हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज की इस वीडियो कंटेक्ट के अंदर हम साला दर्पण के ऊपर जो सीएल, पीएल, मेडिकल, सीसीएल इत्यादि एप्लीकेशन आजकल शिक्षकों को ऑनलाइन करनी होती है उसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे और प्रत्येक प्रकार की इसकी टेक्निकल जो प्रॉब्लम्स आती है और किस प्रकार हमें सीएल, मेडिकल, पीएल, ईटीसी जो भी एप्लीकेशंस है वो ऑनलाइन करनी होती है, सभी तथ्यों के ऊपर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप मोबाइल या लैपटॉप या कंप्यूटर किसी के ऊपर भी आसानी से सीएल, मेडिकल, पीएल इत्यादि कर सकते हो। इसके लिए आपको सर्वप्रथम गूगल क्रोम या अन्य कोई भी ब्राउज़र के अंदर जाना है। तो आप गूगल के अंदर जाके साला दर्पण क्लिक करोगे तो आपको इस तरह से दिखाई देगा। मेन जो फर्स्ट पेज है उसी के ऊपर जाओगे आप, इंटीग्रेटेड साला दर्पण। तो ये आपके सामने इस तरह से विंडो खुलेगी। अगर हम स्कूल लॉगिन कर रहे हैं तो यहीं से लॉगिन, जो ये लॉगिन है इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं। लेकिन चूंकि जो पर्सनल हमें अपनी एप्लीकेशन भेजनी है तो वो स्टाफ लॉगिन से भेजी जाती है, यानी व्यक्तिगत लॉगिन से। तो आपको किस में जाना है? स्टाफ विंडो के अंदर जाना है। तो स्टाफ विंडो, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। ऊपर उत्तरी पूर्वी कॉर्नर के अंदर आपको ये दिखाई देगा स्टाफ लॉगिन। तो स्टाफ लॉगिन के ऊपर क्लिक करोगे। यहाँ तक वैसे भी सभी को पता है क्योंकि लगभग सभी ने टेफ का जो मूल्यांकन प्रपत्र है वो भरा है, तो वो स्टाफ लॉगिन से भरा जाता है। फिर भी आप देखिए किस तरह से पहले हम स्टाफ लॉगिन करेंगे। यहाँ आप अपनी आईडी और पासवर्ड को लिख देंगे। फिर इसके अंदर कैप्चा आप लगाओगे। अगर स्मॉल में दिखाई दे रहा है तो कैप्चा स्मॉल में ही लगाएंगे आप, और कैपिटल में दिखाई देता है तो कैपिटल के अंदर, और इस तरह लॉगिन कर लोगे। अब अगर आप मोबाइल के अंदर देखोगे तो यहाँ पे आपको ये सीधे ऑप्शन दिखाई नहीं देंगे। यहाँ पर आपको 3 लाइन दिखाई देगी, जैसे बराबर का साइन होता है इस तरह से आपको ऊपर नीचे 3 लाइनें दिखाई देगी। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे तो ये आपको यहाँ जो ड्रॉप डाउन में सारी आइकन दिखाई दे रहे हैं ये दिखाई देने लग जाएंगे। और अगर आप लैपटॉप या कंप्यूटर पे करते हो तो ये दिखाई दे ही जाएंगे सीधे ही आपको। तो यहाँ आपको इस 4th ऑप्शन के ऊपर अप्लाई के अंदर जाना है। अप्लाई लीव एप्लीकेशन, तो इसके बाद लीव एप्लीकेशन पे क्लिक करोगे। फिर लीव एप्लीकेशन दोबारा दिखाई देगा, इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपको इस तरह से सामने दिखाई देगा। कर्मचारी का नाम लिखा होगा, पोस्ट इसमें लिखी होगी, लीव रीजन, किस प्रकार की आपको लीव चाहिए, क्या कारण हो गया। तो आप इस तरह से इसके अंदर सारे ये कारण है, डोमेस्टिक, पर्सनल, कैजुअल, हॉस्पिटलाइजेशन, मेडिकल ग्राउंड, जो भी आप जिस प्रकार की भी जो भी आप कारण देना चाहो वो इसमें दे सकते हो। तो कैजुअल, आकस्मिक के लिए हम कैजुअल कर लेंगे क्लिक। लीव टाइप, अब इसके अंदर कि कैजुअल लीव आपको किस प्रकार की चाहिए, तो कैजुअल लीव ही चाहिए तो सीएल को क्लिक कर लोगे। सीसीएल जो कम्यूटेड लीव यानी रूपांतरित अवकाश जिसको चाहिए तो वो ये कर सकता है। हाफ पे लीव, मातृत्व, पितृत्व, जिस प्रकार का भी हम अप्लाई करना चाहते हैं वो करेंगे। तो हम सीएल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो कैजुअल लीव इसी में अप्लाई कर देंगे। फ्रॉम, किस तारीख से, तो जिस तारीख की भी हमें अप्लाई करनी है वो तारीख भर देंगे। फुल डे चाहिए या हाफ डे, हाफ डे है तो इसमें हाफ डे का भी ऑप्शन है, इसमें आप हाफ डे कर दोगे। और फिर 1 दिन की चाहिए तो 6 की तो ये 6 ही, और यहाँ भी 6 ही आ जाएगा। अगर 2 दिन की चाहिए तो 6 से 7 या 8, 3 दिन की, जितने भी दिन की चाहिए इस तरह से आप डेट इसमें फिल कर दोगे। और फिर ये फुल डे, नंबर ऑफ डेज अपने आप काउंट हो जाएंगे। अगर हाफ डे आप ले रहे हो तो फिर इसमें आप 0.5 लिख दोगे। हेडक्वार्टर लीव, यानी इस सीएल के दौरान या अन्य प्रकार के आपकी लीव के दौरान यदि आपको हेडक्वार्टर छोड़ना अनिवार्य है तो आप यस कर दोगे, नहीं तो नो कर दोगे। और यहाँ पर कि इस दौरान आप कहाँ होगे तो वो इसमें आप एड्रेस भर दोगे। रिमार्क सीएल आप लिख सकते हो यहाँ पे, या अन्य कोई रीजन भी आप लिखना चाहो तो वो लिख दोगे आप सीएल।
नेक्स्ट। तो नेक्स्ट करते ही आपको इस तरह ये ड्रॉप डाउन में दिखाई दे जाएगा। ये जो पॉपअप ओपन हुआ है, 1 दिन की लीव है, तो यहाँ आप इसको वेरीफाई कर सकते हो भी। हाँ ठीक है, हमारी ये एकदम सही है। तो यहाँ इस कॉलम में आप टिक लगाओगे। टिक लगाने के बाद आवेदन करें, तो आपके पास सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा जैसे ही हम आवेदन करें के ऊपर जाएंगे। अब इसके बाद आवेदन में करके दिखा देता हूँ आपको। इस तरह क्लिक करते ही आपके पास ये लीव रिक्वेस्ट अप्लाइड का आ जाएगा। आपने आवेदन तो कर दिया, लेकिन आवेदन करने के बाद आपको ये लगे भी आवेदन मैंने कर दिया, लेकिन मेरे को तो कल सीएल की आवश्यकता नहीं है, या कोई मेडिकल के लिए आवेदन किया है तो आपने कि वो मेडिकल की आवश्यकता भी नहीं है, तो अब आप क्या करोगे? तो आप साला दर्पण प्रभारी से रिक्वेस्ट करोगे कि मैंने आवेदन कर दिया है, लेकिन मैं कल विद्यालय में आऊँगा, या 2 दिन के लिए आपको आवेदन करना था, आपने 3 दिन के लिए कर दिया है, तो आप अपने साला दर्पण प्रभारी से या अपने पीओ से, जो भी आपका नियुक्त अधिकारी है जिसको आपने सीएल भेजी है, उनसे रिक्वेस्ट करके आप उनसे उसको रिजेक्ट करवा सकते हो। तो वहाँ से वो रिजेक्ट हो जाएगी तो आपकी सीएल अप्लाई नहीं मानी जाएगी, अन्यथा वहाँ से वो अप्रूव हो जाएगी। अप्रूव कर देंगे तो जितने दिन भी आपने सीएल लेनी है वो आपकी अप्रूव हो जाएगी। कई बार ऐसा भी होता है कि हम समय पे सीएल नहीं भेज पाते हैं, तो अगर आप लेट भी भेजते हो थोड़ी, तो आप फ़ोन के द्वारा केवल इतना सूचित कर सकते हो कि मेरी सीएल को मेरी लीव कर दी जाए, तो पहले वो लीव हो जाएगी। बाद में आप जब जैसे ही ऑनलाइन करोगे तो फिर वो उसमें जो भी आप सीएल मेडिकल पीएल भरते हो, जिसका आप अप्लाई करते हो, अप्रूव करने पर वो अटेंडेंस आइकन के अंदर आपकी शो हो जाती है। चैनल के ऊपर आपको इस तरह के टेक्निकल वीडियो समय समय पर उपलब्ध होंगे, और आपको कोई और इसके अंदर जैसे अटेंडेंस का वीडियो भी हमने बनाया हुआ है, किस प्रकार हम ऑनलाइन अटेंडेंस करते हैं बच्चों की, और भी किसी प्रकार की साला दर्पण में आपको समस्याएं आती है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। मैं आपको सॉल्यूशन उपलब्ध कराऊंगा, आपको उसकी वीडियो भी उपलब्ध करा दूंगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मैनी थैंक्स।